नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौसम इस वक्त बिल्कुल दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। एक तरफ लोग मानसून के इंतजार में आसमान की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सूरज ऐसी आग बरसा रहा है मानो धरती को तंदूर बना देने की तैयारी चल रही हो। लेकिन अब जो ताज़ा संकेत सामने आ रहे हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि मौसम विभाग साफ कह रहा है कि अगले 72 घंटों के भीतर उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल मानसून यूपी बिहार सीमा के पास आकर अटक गया है और पिछले 10 से 12 दिनों से आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन जैसे ही इसकी रफ्तार तेज होगी, पूरे प्रदेश में मौसम अचानक करवट ले सकता है। यानी अभी जो गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं, वही मौसम अगले कुछ घंटों में राहत की फुहारों में बदल सकता है। लेकिन उससे पहले तपिश अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाने वाली है। प्रदेश के कई हिस्सों में दोपहर के समय अचानक मौसम बदला और 6 बड़े शहरों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली। गोरखपुर, बस्ती, मऊ, गाजीपुर, बलिया और सिद्धार्थनगर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश दर्ज की गई। बस्ती में हालात इतने खराब हो गए कि तेज आंधी की वजह से पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। एक बड़ा पेड़ कार पर गिर गया, जिससे वाहन का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क पर एक यूनिपोल गिरने से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सिद्धार्थनगर में लगभग 15 मिनट तक तेज बारिश हुई और हवा की गति करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई। मऊ जिले में लगभग 10 मिनट तक तेज बारिश हुई, लेकिन बारिश रुकने के बाद उमस पहले से ज्यादा बढ़ गई। सोचिए, अगर मानसून आने से पहले ही हालात ऐसे हैं, तो मानसून की एंट्री के बाद क्या तस्वीर बनने वाली है, ये जानना हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 38 जिलों में अभी भी हीट वेव यानी लू का असर बना हुआ है। खासतौर पर मऊ, चंदौली, बलिया, गाजीपुर और सोनभद्र में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन बाकी कई जिलों में गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखें तो बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रयागराज में 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि वाराणसी में पारा 42.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। कानपुर नगर में 42.3 डिग्री और बहराइच में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखनऊ में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे दिन और रात दोनों में गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। गाजियाबाद में सुबह से तेज धूप निकल रही है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। हवा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है, लेकिन इससे राहत कम और गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है। आगरा में भी सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी जारी है। वहां अधिकतम तापमान 39.6 डिग्री और न्यूनतम 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग कह रहा है कि वहां अगले कुछ समय तक मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद तेज हवा चल सकती है। गोरखपुर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जहां हवा में नमी अधिक होने के कारण चिपचिपी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। अब सबसे बड़ी खबर मानसून को लेकर है। आमतौर पर 20 जून तक मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है, लेकिन इस बार मानसून बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये फिलहाल बिहार तक सक्रिय है, लेकिन कोई मजबूत मौसम प्रणाली न बनने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा। अनुमान लगाया गया है कि लगभग 25 जून के बाद उत्तर प्रदेश में मानसून धमाकेदार एंट्री कर सकता है। उससे पहले पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश और 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से आंधी आने की संभावना जताई गई है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा और तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले में मानसून सबसे पहले कब पहुंचेगा और कितनी बारिश लेकर आएगा, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगले कुछ घंटे मौसम के लिहाज से बेहद अहम होने वाले हैं। आने वाले दिनों का पूर्वानुमान भी काफी दिलचस्प और थोड़ा चिंताजनक है। पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बन रही है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में हीट वेव अभी भी परेशानी बढ़ा सकती है। उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि पूर्वी हिस्सों में लू जारी रह सकती है। कुछ समय तक मौसम शुष्क भी रहेगा और तापमान में दोबारा बढ़ोतरी हो सकती है। फिर अचानक पूर्वी हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें लौट सकती हैं। यानी आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज हर कुछ घंटों में बदलता हुआ नजर आएगा। प्रदेश के उन 39 जिलों में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। वाराणसी, प्रयागराज, बांदा, झांसी, मिर्जापुर, रायबरेली, देवरिया, अयोध्या, लखनऊ, गोरखपुर, बहराइच, बलिया, सुल्तानपुर, सीतापुर, कानपुर नगर, चित्रकूट समेत कई जिले इस सूची में शामिल हैं। इसके अलावा कौशाम्बी, फतेहपुर, कुशीनगर, चंदौली, प्रतापगढ़, मऊ, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, भदोही, संत कबीर नगर, महाराजगंज, बस्ती और सिद्धार्थनगर जैसे इलाकों में अगले कुछ समय तक तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। एक और चिंता बारिश के आंकड़ों को लेकर है। प्रदेश में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है। जून से सितंबर के बीच आमतौर पर 820 से 840 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार अनुमान है कि लगभग 8% कम, यानी करीब 774 से 773 मिलीमीटर तक ही बारिश हो सकती है। वाराणसी में 1 जून से 21 जून के बीच 38.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 3.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो सामान्य से 90% कम है। यही वजह है कि किसानों की चिंता भी तेजी से बढ़ रही है। खरीफ फसलों की बुआई प्रभावित हो रही है और किसान लगातार आसमान की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। सोचिए, अगर जून में ही हालात इतने खराब हैं, तो जुलाई में बारिश कम रही तो क्या असर होगा? यही सवाल अब किसानों की नींद उड़ा रहा है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस साल उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। अनुमान के अनुसार पूरे मानसून सीजन में प्रदेश में लगभग 8% कम वर्षा हो सकती है। जहां आमतौर पर जून से सितंबर के बीच 820 से 840 मिलीमीटर पानी बरसता है, इस बार ये आंकड़ा घटकर लगभग 774 से 773 मिलीमीटर तक रह सकता है। इसके पीछे प्रशांत महासागर में बदलती जलवायु स्थितियों को बड़ा कारण माना जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ला नीना की स्थिति कमजोर पड़ रही है और एल नीनो जैसे संकेत बन रहे हैं, जो मानसूनी हवाओं को कमजोर कर सकते हैं। इसका असर खेती पर भी साफ दिखने लगा है। 12 जून तक बुआई पिछले साल के मुकाबले 3.9% कम दर्ज की गई है। दालों की खेती का रकबा 43.2% तक घट गया है और कपास की बुआई 28% कम हुई है। हालांकि धान की खेती में 28.4% की बढ़त दर्ज की गई है, लेकिन अगर जुलाई और अगस्त में बारिश सामान्य नहीं हुई तो खाद्य उत्पादन पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बारिश की कमी बनी रही तो खाद्य महंगाई और ग्रामीण आय दोनों पर दबाव बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी उम्मीद मानसून से जुड़ी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ बढ़ रहा है। बिहार तक मानसून सक्रिय है और जैसे ही मजबूत मौसम प्रणाली बनेगी, ये उत्तर प्रदेश में तेजी से प्रवेश करेगा। अनुमान है कि 25 जून के बाद प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। उससे पहले बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश शुरू हो सकती है और वहां 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चल सकती हैं। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा और तापमान में अचानक गिरावट दर्ज हो सकती है।